जय माता की सभी को। तो नवरात्रि के अंदर हम किस प्रकार कलश स्थापना से लेकर के और 9 दिन तक व्रत करेंगे, किस प्रकार हम पूजा उपासना कर सकते हैं, इसकी सरल सी जो विधि है वो हम बता रहे हैं। विस्तार से किसी ने करना है वो भी बताया गया है चैनल के ऊपर। घट स्थापना की संपूर्ण विधि बताई गई है कर्मकांड सीखे के अंदर। लेकिन हम सरल रूप से किस प्रकार कर सकते हैं, एक आम व्यक्ति है वो किस प्रकार से कर सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप कीजिए, घट स्थापना मुहूर्त के अंदर जो भी समय बताया गया है, शॉर्ट वीडियो के अंदर दिया गया है, उस समय आप कलश की स्थापना करेंगे। और किसी कारणवश अगर आप कल नहीं कर पाते हैं तो आप परसों कर सकते हैं। नवरात्रा के अंदर किसी भी दिन हम घट स्थापना कर सकते हैं। उसमें आप कैलेंडर से चौगड़िया मुहूर्त दे सकते हैं, राहु काल को छोड़ करके, और बाकी किसी भी आप शुभ समय के अंदर वो कलश स्थापना वो कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हाँ, अगर आप विशेष किसी मंत्रों का जाप करते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको, या अखंड ज्योति आप जला रहे हैं, तो आपको पहले दिन से ही करनी होगी कलश स्थापना भी और अखंड ज्योति भी। और ऐसा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हम गणेश जी का स्मरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी को चावल और पुष्प अर्पित कर दें, दुर्वा अर्पित कर दें, सिंदूर अर्पित कर दें, और उनको प्रसाद चढ़ाएं, और धूप दीप दिखाएं और फल चढ़ाएं। नहीं तो आप पंचोपचार भी कर सकते हैं, गंध अक्षत धूप दीप और पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। पुष्प नहीं है तो आप चावल भी अर्पण कर सकते हैं। तो श्री गणेशाय नमः कह करके गणेश जी के आगे चढ़ा दें। गणेश जी की मूर्ति है तो ठीक है, प्रतिमा है तो ठीक है, ना है तो नाम लेकर भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में गुरु का ध्यान करें। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु भगवान का ध्यान करके उनको पुष्प चढ़ाएं और फल आदि चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, और कटोरियाँ लगा दें सबके आगे। ऐसे नहीं, कुछ लोग प्लास्टिक में चढ़ाते हैं। प्लास्टिक में जहाँ तक संभव हो सके नहीं चढ़ाना चाहिए, सबसे अशुद्ध चीज़ मानी जाती है प्लास्टिक। कटोरियाँ रखें। और उसके बाद में गुरु के ध्यान के बाद में हम वरुण जी का ध्यान करते हैं। वरुण होते हैं जल देवता, यानी कलश की स्थापना करें आप जिस विधि से करते हैं, जौ आदि बो करके, और फिर कलश की स्थापना करते हैं। उसमें जो चीज़ें डाली जाती है, हल्दी, सिक्का, ये डाल करके, पंचपल्लव 5 पत्ते लगा करके, आम के लगा सकते हैं और किसी शुभ वृक्ष के लगा सकते हैं आप। उसके ऊपर चावल की कटोरी रखेंगे, उसके ऊपर अपने तरफ मुख करके नारियल रखते हैं। और फिर वही पंचोपचार पूजा, अक्षत है, रोली है, पुष्प है, धूप दीप और नैवेद्य यानी प्रसाद। सभी के आगे अलग अलग दीपक करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक दीपक कर सकते हैं। अगर आप विशेष रूप से माता की नवरात्रि कर रहे हैं या परंपरा से करते आ रहे हैं तो आप भैरव जी का दिया अलग से लगा सकते हैं, अन्यथा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष मंत्र जाप में, अनुष्ठान आदि में अलग दीपक किया जाता है और वैसे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप वरुण जी की पूजा करें, और वरुण के पूजन के बाद में आप भैरव जी का ध्यान करें। भैरव जी को अक्षत पुष्प आप चढ़ाएं, और उसके बाद में आप नवग्रह का पूजन करें। सूर्य आदि नवग्रह देवताभ्यो नमः या नवग्रह देवाय नमः ऐसा कहकर भी आप उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, या सीधा स्मरण कर सकते हैं। उसके बाद में षोडश मातृकाय नमः ऐसा कहकर के जो 16 देवी हैं उनके ऊपर आप पुष्प अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, और जल का छींटा अवश्य दें। खाने पीने की जो भी चीज़ हम अर्पित करते हैं उसके बाद में जल का छींटा अवश्य दें। उसके बाद में हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी इसमें अगवानी करने वाले देव हैं। माता के साथ हनुमान जी और भैरव जी होते हैं, तो हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। हनुमान जी का ध्यान करें, और उसके बाद में आपके कोई कुल के देवी या देवता है जिनकी आप पूजा करना चाहते हैं, साथ में उनका पूजन करें। सभी को आप धूप दीप अक्षत पुष्प प्रसाद फल ये चढ़ा करके, जल का छींटा दे करके सभी की आप पूजन करें। इसको पंचोपचार पूजन बोलते हैं। और अंत में आप प्रधान देवता यानी मुख्य देवता, मुख्य अतिथि सबसे बाद में आते हैं, अंत में आप माता का पूजन करें। षोडशोपचार उसमें सभी चीज़ें आप चढ़ाएं। सभी चीज़ों में समर्थ ना हो तो आप तिलक कर सकते हैं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। इसके बाद में जो भी आपने पाठ आदि करना है, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जो भी आपने पाठ करना है, सुमिरन करना है, नाम लेना है, वो आप करें। और फिर अपने दैनिक क्रिया में लग जाए। आरती है वो एक समय करते हैं, शाम को करते हैं। तो इस प्रकार हम संक्षेप के अंदर माता का पूजन कर सकते हैं।
8 दिनों का गृहस्थी है वो 8 दिनों तक करते हैं, कुछ लोग 9 दिनों को तक करते हैं। अष्टमी को जैसे वो पाठ उठा लिया जाता है, कढ़ाई कर दी जाती है और फिर धाम पे जाया जाता है। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार संक्षिप्त रूप से कुछ भी कर सकते हैं। अष्टमी को कर सकते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं तो नवमी को कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप शंका बिल्कुल नहीं रखेंगे। जो भी आप कर रहे हैं वो पूरे मन से करें, क्योंकि वहाँ पर आपका भाव देखा जाता है, श्रद्धा देखी जाती है। आप बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, संयम आदि रखें, काम क्रोध मद मोह लोभ इनके ऊपर आप अंकुश रखें, इसी का नाम व्रत है। इस प्रकार आप उपासना करते हुए और माता की कृपा का वो प्राप्त करेंगे। और कुछ भी आपने अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। जय माता की, जय श्री राम।